तो इक्वेशन करते हैं, लेट E1 है ना, E1 सेट दे रखा है, उसको डिस्क्राइब कर रखा है, E2 ये दूसरा सेट है, और नोट करने वाली चीज़ क्या है, E2 जो है वो E1 का सबसेट है, ठीक है। अच्छा, दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, एक जो है वो E1 से ऑल रियल f, और f फंक्शन ये है, और दूसरा फंक्शन g डिफाइन किया हुआ है जिसमें E2 जो है डोमेन है सेकंड फंक्शन का, है ना, E2 से ऑल रियल, और फंक्शन की इक्वेशन यहाँ दे रखी है। अच्छा, और गिवन क्या है, साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में जो नॉर्मली होती है, ठीक है। साइन फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाने के लिए, है ना, उसकी डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं π/2 और -π/2 के बीच, तो वही चीज़ दे रखी है बेसिकली, कॉलम मैच करने हैं। अच्छा, इसमें ना जैसे मैं अब ये कॉलम वाली जो टेबल है इसको मैं हटा दूंगा, और ये आंसर जो दे रखा है ना, इसको भी मैं हटा दूंगा क्योंकि वो जगह बचती नहीं है ना, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है ये। आप देखें जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, तो आप या तो है ना, ये आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, मैथ्स का पेपर जेईई एडवांस का 2018 का, तो या तो आप उसको देख लें, है ना, या इसको नोट कर लें, है ना, कॉलम में क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा जगह बनाने के लिए। पहले पहले केवल बस ये चीज़ देख लें कि ये जो ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो डोमेन ऑफ जी, है ना, डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी एंड एफ, है ना, इसी के बारे में है। बेसिकली इन दोनों फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना अपने को, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ टेबल को। तो पहले तो ऐसा करते हैं, E1 और E2 निकाल लेते हैं जो कि F और G के डोमेन्स हैं, ठीक है। तो जिस तरह से E1 डिस्क्राइब्ड है उससे भी निकाल सकते हैं, या फंक्शन से भी निकाल सकते हैं क्योंकि फंक्शन भी उसी तरह से डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। फंक्शन से निकाल लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, है ना, बेस ही x अपॉन x माइनस 1, ठीक। तो इसमें एक तो क्या आ गया भाई, x जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और दूसरा क्या है, x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी दे रखी है अपने को E1 के डिस्क्रिप्शन में, तो x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या, या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर अपन देखते हैं x जो है, और ये 0 है, तो x जो है वो इस पोर्शन में पॉजिटिव है, इस पोर्शन में नेगेटिव है, और x माइनस 1 0 यहाँ पे कर दें अपन, 1 यहाँ पे कर दें, 0 और 1, तो x माइनस 1 क्या है, 1 के आगे पॉजिटिव है और इस पोर्शन में नेगेटिव है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों नेगेटिव किस वाले पोर्शन में है, इस वाले पोर्शन में, कहाँ से, 0 से नेगेटिव साइड में, और या फिर 1 से पॉजिटिव साइड में। तो इस पोर्शन में ये जो एक्सप्रेशन है x अपॉन x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 है, तो x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। अच्छा, 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये अंदर का एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये यूनियन, अच्छा 1 को भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये ओपन ब्रैकेट में आ रहा है इस तरह से, ठीक है। 0 और 1 दोनों x का पार्ट नहीं है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, डोमेन ऑफ f या फिर E1, है ना, जिस तरह से E1 डिफाइंड है। अब E2 निकालते हैं, तो अब E2 निकालते हैं, E2 क्या है, एक E1 का सबसेट है ना, उसको तो देखेंगे अपन, सच दैट ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन तो gx ही है, यहाँ जो gx दे रखा है ये सेम एक्सप्रेशन है, gx है ना, इज अ रियल नंबर, तो डोमेन तो उसी तरह से निकालते हैं, तो gx का डोमेन निकालते हैं अपन। gx जो है वो क्या है, साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स ये जो टर्म है साइन इनवर्स के अंदर, है ना, वो वाली टर्म जो है वो -1 से 1 तक ही वेरी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि किसी भी साइन फंक्शन का जो रेंज है ना, वो क्या, साइन फंक्शन -1 से 1 वेरी करता है, ठीक है। तो उसके इनवर्स का जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में ही वेरी कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इज लेस देन इक्वल टू ln x अपॉन x माइनस 1 विच शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। तो अब ये वाला पोर्शन देखते हैं इनइक्वालिटी का, तो इसमें क्या आ जाएगा,
x अपॉन x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू e टू द पावर 1। क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू ई एक्स माइनस ई, तो x जो है क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू e अपॉन ई माइनस 1। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास, और दूसरा क्या है? -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू, है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रिलेशन ले रहे हैं अपन, ये वाला रिलेशन ले रहे हैं, ठीक। लेस देन इक्वल टू नेचुरल लॉग x अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर -1। तो e टू द पावर -1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e हो जाएगा। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है अपने पास में? x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। तो e2 जो है ना, जो फंक्शन gx का जो डोमेन है वो क्या आ गया, है ना, इन दोनों का यूनियन आ गया। ये दोनों एक्सप्रेशंस का यूनियन जो है वो gx की डोमेन हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसको एज अ डोमेन नोट करने के पहले एक बार हम क्रॉस चेक कर लें कि ये E1 का सबसेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या दे रखा है कि x जो है वो E1 को बिलोंग कर रहा, तो E2 जो है वो E1 का सबसेट है। तो आप देखें जो x लेस देन 1 माइनस ई, तो एक बार नंबर लाइन बना करके चेक कर लेते हैं। तो ये E1 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? E1 को यदि हम डिपिक्ट करें तो इसको यदि हम 0 ले लें और यहाँ पे 1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो E1 क्या है? 1 के आगे वाला पोर्शन, है ना, एक तो ये है, और दूसरा क्या है? 0 से नेगेटिव साइड वाला पोर्शन, E1 ये है। अच्छा, E2 यदि हम डिपिक्ट करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई। 1 माइनस ई की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या रहती है? 2.7 होती है, ठीक है। तो ये नंबर तो नेगेटिव आ ही जाएगा। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस ई जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई, है कि नहीं। और E2 जो है, E2 क्या है? इसके एक तो नेगेटिव वाले पोर्शन में, ठीक है, तो वो E1 का सबसेट ही आ रहा है। अच्छा, और दूसरा क्या आया? x ग्रेटर देन e अपॉन ई माइनस 1। तो e अपॉन ई माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? ये 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। e अपॉन ई माइनस 1 ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो E2 जो है वो ये वाला पोर्शन हो रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है, जो कि दिख ही रहा है कि E1 का सबसेट है ना। सबसेट नहीं होता तो फिर जो पोर्शन सबसेट में नहीं आता, है ना, उसको फिर अपने को हटाना पड़ता है। तो ये क्रॉस चेक कर लेना जरूरी था, तो ये कर लिया अपन ने क्रॉस चेक। तो अब E2 को लिख लेते हैं अपन। तो E2 लिख लेते हैं, E2 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G, है ना। ये क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन 1 माइनस ई। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, क्योंकि इक्वल टू साइन है, और यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट ई अपॉन ई माइनस 1, ये स्क्वायर है, से इन्फिनिटी, है ना। ये E2 हो गया। तो ये डोमेन जो निकाली है इसको नोट कर लें, है ना। अपन ऑप्शंस देखते हैं अब। तो डोमेन यहीं पे लिख ली मैंने, है ना, कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो अब देखें डोमेन ऑफ जी में ये जो P वाला जो ऑप्शन है, अपना जो रिजल्ट आया है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया है। तो ये तो क्लियर कट ही है कि डोमेन ऑफ जी जो है इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन ऑफ F के बारे में ये नहीं लिखता है कि इक्वल टू, है ना, इज नहीं लिखा है, कंटेन्स, मतलब जो भी ऑप्शन है वो डोमेन ऑफ F का सबसेट होना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये तो अपने को मालूम, ये क्या था? ये E2 था, और ये क्या था? ये E1 था, ठीक है। तो E2 जो है वो E1 का सबसेट है, ये तो हमको मालूम ही है ना, ये तो इसी तरह से डिफाइंड ही था, है ना। E2 जो है वो E1 का सबसेट है, बट हो सकता है कि हमको और कोई प्रिसाइज एक ऑप्शन मिल जाए, तो उसको अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। डोमेन ऑफ F, तो 0 से 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से 1 एक्सक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। -1/2 से 1/2 ये भी हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि 0 से 1/2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, -∞ टू 0, और उसके बाद में 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है ना, 0 से 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। फिर -∞ से e अपॉन ई माइनस 1, है ना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें वो 0 से 1 वाला पोर्शन भी आ जाएगा,
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन हाफ से लेकर के e अपॉन e माइनस 1, ठीक है। तो ये हाफ से लेकर 1 वाला जो पोर्शन है वो तो इंक्लूडेड नहीं है, दिख रहा है ना, 1 से शुरू हो रहा है डोमेन। तो ये बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो फिट नहीं बैठते इस पे, है ना। डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, तो डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स इसका भी ऑप्शन क्या है, पी ही है, ठीक है। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, डी का क्या है, पी, और सी का भी क्या है, पी। हालांकि इसमें देखें सी और डी का जो ऑप्शन पी पी जो है वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ए। तो अपना आंसर तो एक्चुअली आ गया यहाँ पे, पर अपन है ना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है ना बाकी भी क्रॉस चेक करेंगे, जो रेंज वाला जो ऑप्शंस हैं उसको भी क्रॉस चेक करते हैं। तो कॉलम 1 के और बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो दोनों ऑप्शंस रेंज से रिलेटेड हैं, है ना, फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स की रेंज से रिलेटेड। तो फंक्शन एफ एक्स की रेंज निकालते हैं पहले। फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक। इसको y बोल देते हैं। तो x को y के टर्म से लिखते हैं, e टू द पावर y, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस 1। और इसको रीअरेंज कर लें तो अपने पास में क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y अपॉन ई रेज टू पावर y माइनस 1, ठीक। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, है ना, x को रियल रखने के लिए y पे क्या रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है, भाई y जो है वो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा तो y की वैल्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी डोमेन जो है, डोमेन में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, डोमेन जो है वो ऑल रियल है। और इस फंक्शन को रियल बनाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं केवल वही रिस्ट्रिक्शंस थे। भाई इस फंक्शन को रियल बनाने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है, x जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और x अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। इसके अलावा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में वैसे भी देख सकते हैं, है ना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी सारी वैल्यूज आ रही हैं, ये लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें, है ना। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, है ना, रेंज ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल माइनस 0, ठीक है। 0 के अलावा सारी वैल्यू ले सकता है एफ एक्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, रेंज ऑफ एफ इज, है ना, एग्जैक्ट रेंज बतानी है अपने को। तो इन ऑप्शंस में आप देखें जो ऑप्शन एस जो है ना, एस बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल रियल माइनस 0, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट्स में है 0, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा तो सारी टर्म्स इंक्लूड है रियल नंबर्स में। तो ए का जो लिंक है वो किसके साथ हो गया, एस के साथ, है ना। आंसर तो अपना आ ही चुका है, ए का लिंक एस के साथ अपने को मालूम ही है, बट फॉर्मली भी अपन ने निकाली है। अच्छा, अब इसका बी देखते हैं, है ना, रेंज ऑफ जी कंटेन्स, जी का रेंज निकालते हैं, जी एक्स की रेंज निकालते हैं अपन। इसकी डोमेन लिखते हैं एक बार। जी की डोमेन जो है वो ये आई थी, ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल लॉग में ये जो इनपुट जो जा रहा है x अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, इसमें हमको गिवन क्या था, गिवन ये था कि भाई साइन इनवर्स x जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की सारी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। और इसीलिए हमने ये log x अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यूज का जो रेंज जो लिया था वो क्या लिया था, -1 से 1 के बीच में लिया था, ठीक है। और उसी से हमारा डोमेन आया था, है ना। आप रिकलेक्ट करें अपन ने रिलेशन क्या, इनइक्वालिटी क्या यूज की थी, -1 लेस देन इक्वल टू ln x अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये रिलेशन अपन ने यूज किया था इस डोमेन को लाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स को जो इनपुट जो जा रहा है वो -1 से 1 के बीच में जा रहा है। तो जी की जो रेंज है, जी की जो रेंज है ना, वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 हो जानी चाहिए, ठीक है। इसमें ना, पर इसमें एक कैच है, और कैच क्या है ना, उसी को अपन एक बार चेक कर लें। ये जो एक्सप्रेशन है x अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 कभी नहीं हो रही है, ठीक है। आप देखें जब x जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x इन्फिनिटी को टेंड करता है ना, ये x जो है आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है।
तो x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो x अपॉन x माइनस 1 ये 1 को टेंड करेगा, ये इक्वल टू 1 नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। और इसी तरह जब x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तब भी x अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 1 को टेंड कर रही है ना, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो कभी भी एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू 0 तो कभी हो ही नहीं रहा, दिख रहा है। तो चूंकि ये एक्सप्रेशन 1 को टेंड कर रहा है, इक्वल टू 1 कभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है कि ln x अपॉन x माइनस 1 ये जो है वो 0 को टेंड करेगा, इक्वल टू 0 कभी नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो चूंकि ये इक्वल टू 0 कभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब साइन इनवर्स में 0 का एग्जैक्ट इनपुट कभी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि एग्जैक्ट इनपुट 0 नहीं जा रहा है, इसलिए इसके रेंज में जो एंगल्स जो आ रहे हैं -π/2 से π/2 तो आ ही रहा है, माइनस 0 वाला एंगल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इनपुट में एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा है ना, हमने देख लिया। ये टेंड कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है 0 को एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी g की रेंज जो है आपकी ये आ रही है -π/2 से π/2, माइनस 0 नहीं है इसमें, है ना। अब अपन ऑप्शंस देखते हैं। तो π/2 -π/2 से π/2 वाले दो ही ऑप्शंस हैं, q और r, ठीक है। ये 0 से 1 है और ये -1 से 1/2 है। पर r वाले में आप देखें 0 जो है वो बीच में पड़ रहा है ना, इसमें 0 इंक्लूडेड है, जो अभी हमने देखा कि 0 इंक्लूड नहीं हो सकता। और इस वाले ऑप्शन में क्या है ना, ये राउंड ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है इस वाले ऑप्शन में। इसका मतलब q जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। रेंज ऑफ g कंटेन्स, एग्जैक्टली तो बताना नहीं है, यदि एग्जैक्टली बताना होता तो हम क्या बताते, -π/2 से π/2 -0, ये तो एग्जैक्ट हो जाता, ठीक है। हमको तो कंटेन्स बताना है, तो ये 0 से 1 जो है वो कंटेन हो रहा है, ठीक। तो b जो है वो q से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है, मतलब ये a तो अपन निकाल ही चुके थे, क्योंकि लास्ट के दो ऑप्शंस अपन पहले निकाल लिए थे अपन ने। तो ये आपका आंसर